सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि मेरे 2 पति हैं। अभी आग की तरह फैल जाती है बात। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। संत कबीर नगर में एक लड़की होती है अनीता, जिसकी शादी संत कबीर नगर में ही एक रामशरण निषाद के साथ हो जाती है। 2001 से 2003 तक शादी चलती है। फिर रामशरण निषाद सोचते हैं कि यार क्यों ना बाहर निकला जाए, घर की जिम्मेदारी उठाई जाए और कुछ पैसा कमाया जाए। काम की तलाश में, पैसे की तलाश में वो घर से चले जाते हैं। समय बीतता है, साल दर साल बीतने लग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता है। अनीता, उसके बूढ़े माँ बाप, परिवार के बाकी सभी लोग रामशरण को ढूंढने के लिए, अनीता के पति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। फ़ोन करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, दोस्तों से पता करते हैं, खबर भिजवाते हैं, जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, जिन जिन को जानते हैं, सबसे पता करते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाता। यहाँ रामशरण निषाद का छोटा भाई होता है, रामबड़ निषाद, जो खेती बाड़ी करने के लिए पंजाब में जाता है, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती और इस वजह से वो भी घर चला आता है। तो बूढ़े माँ बाप अपने बेटे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने तेरे भाई को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, बहुत कोशिश की। तुम्हारी भाभी घर में अकेली रहती है, यदि आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो अपनी भाभी से शादी कर लो। तो उसे बहुत रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि हम एक लड़के को खो चुके हैं, हम बहू नहीं खोना चाहते हैं। तो छोटा बेटा कहता है कि यदि भाभी को कोई ऐतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी तरफ से कोई इशू ना होना चाहिए। अनीता साफ साफ कह देती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इन दोनों की शादी कर दी जाती है। यहाँ तक सब ठीक था। अचानक 1 से 1.5-2 साल बाद रामशरण निषाद अचानक घर पहुँच जाता है और उसके घर आगमन पर सब भौचाके रह जाते हैं। उसके आने की खुशी भी होती है और चिंता भी। घर के लोग बहुत खुश होते हैं, बूढ़े बाबा बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा लौटा। अनीता यहाँ परेशान होती है कि अब उसके लिए चिंता की बात है कि उसकी तो शादी हो चुकी है उसके ही छोटे भाई से। अब उसको बताते हैं कि बेटा आप इतने दिन से गायब थे, आपको कहता पता नहीं था, तो हमने आपके छोटे भाई से ही आपकी बीवी की शादी करा दी। कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो प्रकृति को जो मंजूर था वही हुआ, जो हो गया सो हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये लोग जैसे रहते थे वैसे रहें। ये सब कुछ शांति से चल रहा होता है। तभी एक दिन छोटा भाई बोलता है कि यदि तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम बड़े भाई के साथ रह सकती हो। तो यहाँ अनीता क्लियर कर देती है, अनीता साफ साफ कह देती है कि मैं छोटे के साथ भी रह सकती हूँ और बड़े के साथ भी रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इस तरह शुरू होती है एक पत्नी के 2 पति की कहानी, और ये दोनों साथ साथ, तीनों लोग साथ साथ रहते हैं। ये सब कुछ शांत चल रहा था गुपचुप तरीके से, किसी को खबर नहीं थी। लेकिन अचानक एक यही अनीता एक यूट्यूब चैनल बनाती है, अनीता गोरखपुरिया के नाम से, और उसमें अपनी खेती बाड़ी, घर, दिनचर्या, ब्लॉग टाइप्स का दिखाती रहती है। एक दिन उसके मन में आता है कि क्यों ना अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए। मान मलिक, वो बिग बॉस में जाते हैं, उनकी 2 पत्नियां होती हैं, ये सब देखती है तो सोचती है कि यार ये बहुत ट्रेंडिंग है, क्यों ना मैं बताऊं, क्योंकि मेरे भी 2 पति हैं। और ये बात वो शेयर कर देती है। जब ये बात पता लगती है तो सनसनी तरह फैल जाती है और एक पत्रकार जाते हैं पता करने कि ये झूठ है या दिखावा है। जब उनसे बात करते हैं, सच्चाई निकल के आती है तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, व्यूज़ बटोरने के लिए, फेमस होने के लिए एक षड्यंत्र कहानी रची गई है। पर जब इसमें और लोग घुसते हैं और पत्रकार घुसते हैं और तहकीकात की जाती है, तो उस महिला से ही बात की जाती है, बल्कि उनके दोनों पतियों से बात की जाती है, तो सच्ची घटना होती है दोस्तों। बाकी इसमें मैं क्या अच्छा कहूँ और क्या बुरा कहूँ, लेकिन अनीता ने जो फैसला लिया वो क्या सही है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने घर पर परिवार को खूबसूरती से बनाया है, चारों बच्चों के साथ, 2 पतियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, सलीके से वो रह रही है, वो वाकई अपने आप में बड़ी रोचक बात है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो शायद ये गलत हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।